नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। अभी तक हमने 13 अध्याय तक सुना है। आज हम सुनेंगे 14वां अध्याय, चतुर्दश अध्याय, जिसमें वर्णन आता है कि महाराज युधिष्ठिर को हर तरफ अपशकुन दिखाई देते हैं और उन्हें शंका होती है और अर्जुन जी द्वारका से लौटते हैं। आइए सुनते हैं। सूत जी कहते हैं, सज्जनों से मिलने के बाद पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, जहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव भी लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से मिलकर आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक लौटे नहीं हैं। मैं ठीक ये समझ नहीं पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, वह सियारिन उदय होते ही सूरज की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गऊ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। ये मृत्यु का दूत पेड़ुकी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने करण कठोर शब्दों से मेरे मन को कंपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूरज और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और यहाँ तहाँ बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूरज की प्रभा मंद पड़ गई है। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नाले, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। ये भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गायें दोहने नहीं देती। गौशाला में गायें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रोती सी लग रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमें किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन्हें देखकर मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा, वज्र, अंकुशादि, विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है।
शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से अर्जुन आते दिखाई दिए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी भी नहीं देखे गए थे। उनका मुंह लटका हुआ है, उनके कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं है। उन्हें इस रूप में देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने अर्जुन से पूछा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशार्य, आहार्य, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो हैं? हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न हैं क्या? हाँ, अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ अनंत से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो हैं ना? हरदीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजित आदि जादव वीर कुशल तो है ना? बलराम जी तो अनंत से हैं। प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध अनंत से हैं ना? ये सभी पुत्रों सहित भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न तो हैं ना? ऐसा युधिष्ठिर अर्जुन जी से पूछ रहे थे। उन्होंने आगे पूछा, भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव, सुनंद, नंद आदि प्रधान जदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, वे सब सकुशल तो हैं ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं? भगत वत्सल ब्राह्मण भगत भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते तो हैं ना? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए जदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में जदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं के अभीष्ट परिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, ये भी बताओ, तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहाँ बहुत दिनों तक रही, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने तुम्हें अमंगल शब्द तो नहीं कह दिया? कहीं किसी ने तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? कहीं तुमने किसी के साथ प्रतिज्ञा की हो और उसे पूरा ना कर सके हो? तुम तो सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित कार्य नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो तुम अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रथम स्कंद का अध्याय नंबर 14 समाप्त होता है। कल की वीडियो में हम अध्याय 15 का वर्णन करेंगे, सुनेंगे। आपको ये चर्चा कैसी लग रही है? इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।